दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे एनएचपीसी लिमिटेड शेयर के बारे में। तो देख सकते हो आज की ट्रेडिंग सेशन में आज की अगर डेट देखें तो 7 जुलाई 2025 है और आज के ट्रेडिंग सेशन में ओपनिंग प्राइस देखें तो 85 में देखने को मिल रहा है, जबकि लो आपको देखने को मिला 84.3 में। हाई दिखा रहा है 85.3 पर और 0.61% की गिरावट आपको देखने को मिल रहा है। ट्रेडर वॉल्यूम की बात करें 74 लाख में देखने को मिल रहा है और ट्रेडर वैल्यू की बात करें तो 62.66 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखें डिलीवरी परसेंट है जो कि 48.76% में। तो ऐसे माना जाता है अगर डिलीवरी परसेंट 30% से अगर ज़्यादा हो तो हम उसको गुड डिलीवरी में कंसिडर कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे 48.76 है, डेफिनेटली हमारे सामने एक पॉजिटिव व्यू क्रिएट करता हुआ भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देखेंगे एनएचपीसी लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस। तो आपको अबाउट सेक्शन में दिया गया है कंपनी के बारे में, आप इसको पढ़ सकते हो। अब हम देखते हैं मार्केट कैप क्या है कंपनी की। तो मार्केट कैप की बात करें तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा डाटा को नज़र नोटिस करेंगे तो 84,880 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक भी 28.2, जबकि इंडस्ट्री पी 35.7 में। जब हम स्टॉक पी को इंडस्ट्री पी के साथ में कंपेयर करते हैं तो हमें दिखाई दे रहा है जो स्टॉक पी हो इंडस्ट्री पी से कम दिखाई दे रहा है। जब भी आप देखते हैं स्टॉक भी अगर इंडस्ट्री पी से कम होता है तो हम स्टॉक को मानते हैं कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है, राइट। तो आरओसी देख रहे हैं आपके सामने है 7.39, जबकि आरओई आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो कि 7.67% का, राइट। तो इंडस्ट्री पी देख रहे हैं इंडस्ट्री पी प्लेस परसेंट 0.0 है। डेप्ट आपको 39,557 करोड़ की, जबकि रिजर्व आपको 29,623 करोड़ की देखने को मिला। करंट प्राइस 84.5 में, बुक वैल्यू 39.5, ईपीएस आपको 2.99 पे देखने को मिल रहा है और पीजी रेशियो आपको 17.6 माइनस में देखने को मिल रहा है। सो 52 के हाई को देखेंगे तो 118, 52 के लो 71 में देखने को मिल रहा है। डिविडेंड 2.24% की, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। डेप्ट टू इक्विटी 1 और प्रमोटर होल्डिंग आप देखेंगे 67.4% की देखने को मिल रहा है। तो प्रमोटर होल्डिंग ऐसा माना जाता है अगर 50% से ज़्यादा हो तो हम उसको गुड स्टॉक में कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम चार्ट को देखेंगे तो आपके सामने है जो ये येलो लाइन है 50 DMA का है, 200 DMA का है ब्लैक लाइन। तो आपको नज़र आ रहा है जो 50 DMA है और 200 DMA को ब्रेक करके ऊपर आपको यहाँ पर अभी रुका हुआ है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर प्रॉस और कॉन्स की बात करते हैं तो आप देखेंगे कंपनी हैज मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 54.7% की। तो कंपनी हैज डिलीवर्ड ए पोर सेल्स ग्रोथ ऑफ 0.73% ओवर पास्ट 5 ईयर। कंपनी हैज ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 9.34% लास्ट 3 ईयर। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। कंपनी has high debtor of 169 day. Promoter holding has decreased over last 3 years 3.55%, right. पियर्स कंपनी की बात करते हैं। पियर्स कंपनी आप देख सकते हो, पियर्स कंपनी जो एनएचपीसी लिमिटेड की है 28.19 का पी है, जबकि बाकी कंपनी के कंपैरिजन में देखेंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है एनटीपीसी ग्रीन 190 के पी है, अदानी ग्रीन 96 के। तो इसके कंपटीटर के कंपैरिजन में आपको एनएचपीसी का जो पी है वो कम देखने को मिल रहा है। बाकी 1-2 कंपनी के अगर छोड़ दिया जाए एनटीपीसी और एनएलसी इंडिया को, बाकी कंपनी जो यहाँ पर है 3-4-5 कंपनी में अगर कंपेयर करें तो एनएचपीसी का लिमिटेड का जो पी है वो आपको कम देखने को मिल रहा है। सो अब यहाँ पे बात करेंगे क्वार्टरली रिजल्ट के। तो यहाँ पे जो नंबर्स हम डिस्कस करेंगे कंसोलिडेटेड फिगर्स से और सभी नंबर्स क्रोर्स में दिया गया है, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। तो 1090 करोड़ की हो, जबकि पिछले क्वार्टर में देखें तो 1021 करोड़ की। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो आपको प्रॉफिट के अंदर जो है इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है और ईयर ऑन ईयर देखें तो कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले साल में यहाँ पर 1152 करोड़ की था, जबकि 1090 करोड़ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है 920 करोड़, पिछले क्वार्टर में 330 करोड़। और यहाँ पर अगर देखिए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रहा है और ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो आपको भी ग्रोथ होता हुआ देखने को मिल रहा है, बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। प्रॉफिट एंड लॉस में हम देखेंगे नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है 3,412 करोड़ की और पिछले साल का देखें तो 4,028 करोड़। यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो आपको 2024 और 2025 में देखें तो आपको 2024 में 4,028 था, यहाँ पर 3,412, यानी कि प्रॉफिट के अंदर आपको कम होता हुआ देखने को मिला है। सो इन्वेस्टर डाटा को देखेंगे, प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है
67.4 में है, 67.4 यानी कि प्रमोटर अपना होल्डिंग को सेल नहीं कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर सेल किए तो उसके बाद यहाँ पर होल्ड करके रखे हुए हैं पिछले 4-5 क्वार्टर से, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो एफ की डाटा है 8.77 से 8.81 हुआ, यानी कि एफ यहाँ पर बाई करता हुआ देखने को मिल रहा है। और डी को देखें तो 10.04 से 10.62 यानी कि डी भी बाई कर रहे हैं। और गवर्नमेंट यहाँ पर 1.13 पब्लिक देखेंगे 12.65 से 12.05 यानी कि पब्लिक यहाँ पर सेल करता हुआ देखने को मिल रहा है। सो NHPC लिमिटेड को हम डिटेल में समझने के लिए चार्ट में आ चुके हैं, और चार्ट को हम देख रहे हैं तो स्टॉक आप एग्जैक्टली एक पहले का थोड़ा सा अगर नोटिस करेंगे तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा था कि स्टॉक आपको इस तरीके से नीचे आ रहा था। अब यहाँ पे धीरे धीरे एक अप ट्रेंड का मोमेंट बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से ये एक सपोर्ट लेवल है, और रेजिस्टेंस की बात करें तो ये हमारे 91.43 का रेजिस्टेंस लेवल है, सपोर्ट लेवल 80.7 पर, और रेजिस्टेंस लेवल आपको दिखा रहा है जो कि 86.5 में है। और काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि स्टॉक यहाँ पर एक सपोर्ट बनाकर एक रेंज बनाकर भी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। क्लियर है। अगर हम इसको और भी सपोर्ट लेवल देखेंगे तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। अगर हम इसको और भी छोटे टाइम फ्रेम यानी कि 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है कि स्टॉक काफ़ी समय से इसी एरिया में रुका हुआ है, ठीक है। तो इसका NHPC को लेकर आपके मन में भी क्या व्यू है, क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, कोई भी बाय सेल होल्ड करने की सलाह सुझाव नहीं है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।